सातवीं बार देश में स्वच्छता के बाद शहर को अब ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने की गंभीर पहल शुरू की जा चुकी है। जहां इसी कड़ी में शनिवार को इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर पुलिस, परिवहन विभाग व नगर निगम के संयुक्त रूप से शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए रूट तय किए गए हैं। हालांकि राजबाड़ा क्षेत्र को नो ई रिक्शा जोन करने पर भी विचार करने की चर्चा इस बैठक में की गई है। बैठक के बाद ट्रैफिक डीसीपी मनीष अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इंदौर कलेक्टर कार्यालय में यातायात सुगमता को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव व विधायक मधु वर्मा सहित अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा, ऑटो, बस की संख्या जिस तरह से शहर में बढ़ रही है, जहां कई बार बस, ऑटो और ई रिक्शा में सवारी बैठाने को लेकर विवाद भी होते रहते हैं। इसी को देखते हुए बैठक में ई रिक्शा के 20 नए रूट बनने पर चर्चा की गई है, ताकि यातायात व यात्रियों को भी सुगमता हो। हालांकि ट्रैफिक डीसीपी मनीष अग्रवाल ने कहा कि चूंकि ई रिक्शा ट्रांसपोर्टेशन का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए वहां पर ई रिक्शा का रहना भी जरूरी है, लेकिन इसके रूट यदि तय हो जाते हैं तो इससे यातायात में भी आसानी होगी। फिलहाल 20 रूटों पर प्रस्ताव दिया गया है। चूंकि राजवाड़ा शहर का मुख्य बाजार है और वहां पर ई रिक्शा का दबाव सबसे अधिक होता है। हालांकि पार्किंग की व्यवस्था कृष्णापुरी छतरी पर की गई है, बावजूद इसके ई रिक्शा वहां से शिफ्ट करना काफी जरूरी है। फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है कि ई रिक्शा को वहां से हटाकर किस रूट पर भेजा जाए या उनकी एक संख्या तय कर राजवाड़ा क्षेत्र को ट्रैफिक से निजात मिल सके। वहीं शहर में लगातार प्रेशर वाहनों को लेकर भी यातायात पुलिस काम कर रही है, जिस पर उन्होंने कहा कि स्कूल, अस्पताल और ऐसे संस्थान जहां पर अत्यधिक तेज आवाज न हो, इस पर भी कार्यवाही पिछले कुछ वर्षों से की जा रही है। लेकिन शहर में अभी भी प्रेशर वाहन बड़ी संख्या में है, जिस पर एक बार फिर बड़ा अभियान कर बड़ी कार्यवाही शुरू की जाएगी। जहाँ सिटी बस को खड़ा होना चाहिए, वहाँ सिटी बस खड़ी नहीं हो रही है। हमने पहले भी प्लान बनाया था कि 50 मीटर या 100 मीटर चौराहे से पहले खड़ी हो, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग निकल रहे हैं चौराहे भी खाली होंगे और जो लोग निकल रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी। उनको पता भी चल जाएगा कि ई रिक्शा हमें जो बस मिलेगी वो इसी स्थान से, नियत स्थान से मिलेगी। उसके लिए हमने बॉक्सेस बनवाए थे, कई जगह बॉक्सेस बन भी चुके हैं और कुछ जगह नहीं बने हैं। तो अभी आरटीओ और हम सब मिलके नगर निगम वहाँ पे बॉक्स बनवाएंगे और ट्रैफिक की मदद भी ली जाएगी कि बॉक्स कहाँ बनना चाहिए। सर, ई रिक्शा के ड्राइवर जो बॉक्स बने हुए हैं वहाँ खड़ी करने की बजाय वो इधर खड़ी कर देते हैं, तो ऐसी ई बसों पर क्या विशेष कार्रवाई कर पाएंगे आप? देखिए, मैंने जैसा बताया कि ई बस की बात जो अपन बात कर रहे हैं, बस सिटी बस की, तो उसमें ये जरूरी है कि बस को कहाँ खड़ा होना चाहिए। तो हमने बताया कि यात्री प्रतीक्षालय के आसपास खड़ी हो या वहाँ खड़ी हो जहाँ हमारी ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा वहाँ खड़े रहते हैं, ताकि लोगों को ये रहे कि जैसे हम ई रिक्शा से उतरे यानी ऑटो से उतरे तो हमें तुरंत बस मिल जाए। तो हम बस का वो निर्धारण जरूर करेंगे जहाँ से बस चलेगी और बस के लिए पर्याप्त संख्या में बॉक्सेस भी बनवाए जाएंगे। ई रिक्शा को लेकर शहर के अंदर जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, उस तरह से जनता के बीच में बस जो संचालक है, ऑटो संचालक जितने भी हैं, उनको समस्या ये है साहब ई रिक्शा हर जगह दिखाई दे रहे हैं, इनके ई रिक्शा के रूट निर्धारित होने चाहिए। तो हमने एक प्लान बनाया है कि ई रिक्शा उसी रूट पर दिखाई दे जिस रूट पर हम निर्धारित करें। तो ई रिक्शा की कलर कोड हो जाएंगे ई रिक्शा, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जनता को भी आसानी रहेगी और पब्लिक, चूँकि ट्रांसपोर्टेशन है इसलिए वहाँ पर ई रिक्शा का रहना भी ज़रूरी है। तो ई रिक्शा का एक बार रूट निर्धारित हो जाए तो उस रूट पर ई रिक्शा चलेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बहुत आसानी से क्लियर होगा और लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना रूट बनाया गया है सर? करीब 20 रूट है जो हमारे प्रस्तावित दिया है, और कौन से ई रिक्शा खड़े होंगे उनसे पहले सभी सहमति ली जाएगी। फिर उसके बाद लॉटरी सिस्टम है जो अभी बैठक में नए सतही तौर पे जो हमें मिला है जानकारी, उस हिसाब से। सर, प्रेशर हॉर्न को लेकर भी है? प्रेशर हॉर्न का मैं अपने अधिकारी को बात कर रहा हूँ कि जहाँ हॉस्पिटल है, जहाँ वास्तव में प्रेशर हॉर्न नहीं बजने चाहिए, पहले हमने प्रेशर हॉर्न पर कार्रवाई करी थी काफ़ी बसों पे, लेकिन बार बार कार्रवाई करना बहुत जरूरी है और इसलिए प्रेशर हॉर्न की शिकायत सामने आई है। सर, राजवाड़ा जैसा मुख्य बाजार है, यहाँ पर हर रूट की लगभग रिक्शाएं आएंगी, तो उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे? देखिए, ई रिक्शा का जो दबाव है राजवाड़ा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है और राजवाड़ा से लेकर मृगनैनी तक रोड कंजेस्टेड है और वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटीज हालांकि कृष्णपुरा क्षेत्र में हो गई है, लेकिन फिर भी
ई रिक्शा वहाँ से शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे प्रस्ताव है कि ई रिक्शा वहाँ से कहाँ या तो कहाँ ले जाया जाए या उनकी संख्या कम की जाए। नो ई रिक्शा जोन में जाएगा। नहीं, नो ई रिक्शा तो मुश्किल है, लेकिन मेरा ये कहना है फिर भी संख्या कम कितना कम हो सकता है। अगर 5 ई रिक्शा को दे या 10 ई रिक्शा को दी जाए, या फिर अगर वाहन अगर ई रिक्शा को जगह नहीं देते तो उनको कहाँ जगह दी जाए, ताकि क्योंकि बस निकलती है वहाँ से, तो बस से जब सवारी निकले तो कम से कम सवारी को ई रिक्शा मिले या ऑटो रिक्शा मिले। यातायात बैठक के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि शहर में ई रिक्शा काफी संख्या में संचालित हो रही है, जिससे यातायात प्रभावित होने की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसको लेकर शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक परिवहन विभाग व ट्रैफिक के साथ नगर निगम के संयुक्त बैठक ली गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि अमूमन यह देखा जाता है कि एक ही रूट पर ई रिक्शा संचालित होने के कारण यातायात प्रभावित होता है। ऐसे में यह यातायात में सहायक होने की बजाय यातायात प्रभावित करने लगते हैं। इसलिए ई रिक्शा को एक तय रूट पर संचालित करने की लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। आज सुबह हुई बैठक में चर्चा की गई है। हालांकि ई रिक्शा संचालक अध्यक्ष या पदाधिकारी से एक बार फिर चर्चा की जाएगी और उनका सुझाव भी लिया जाएगा और इन्हें रूट पर किस तरह से संचालित किया जाए और किस तरह से रूट पर फिक्स किया जाए, इसके आगामी मंगलवार को होने वाली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इस विषय को रखा जाएगा और कहीं ना कहीं ई रिक्शा पर निर्णय लिया जा सकता है। देखिए, आज एक जो ट्रैफिक की बैठक हुई उसके संबंध में जो एक बहुत दिनों से बात आ रही थी कि जो ई रिक्शा हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अमूमन ये देखा जाता है कि बहुत ही जो प्रॉफिटेबल रूट्स हैं उनके ऊपर ही वो ई रिक्शा चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा भरमार एक रूट पर हो जाती है और यातायात के लिए वो सहायक बनने के बजाय कहीं न कहीं ऐसी भी स्थिति बनती है कि वो यातायात में बाधक बन जाते हैं। इसलिए हम लोगों को इनके रूट के रेशनलाइजेशन की बहुत आवश्यकता है। लंबे समय से चल रहा था इस संबंध में प्लानिंग। आज एक जो प्रेजेंटेशन हुआ है जिसमें 19 रूट्स बनाए गए हैं जो प्रमुख रूट्स हैं। अब हम लोग सभी ई रिक्शा के संबंध में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इनका एक तरीके से जो समूह है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। इनसे बातचीत करके हम लोग इस पे इनका सुझाव लेंगे। अगर रूट्स के संबंध में इनका कोई सुझाव होगा उसमें संशोधन करेंगे और इन रूट्स के ऊपर कैसे कैसे बांटा जाए, इसमें लॉटरी करी जाए या फिर एक रोटेशनल ढंग से अलग अलग लोगों को इसमें लगाया जाए, इस संबंध में बातचीत होगी। कलर कोडिंग के ऊपर बातचीत होगी, लेकिन कुल मिलाकर अब ई रिक्शास को रेगुलेट किया जाएगा, इनके रूट्स फिक्स किए जाएंगे और किसी भी विधि से इसमें इनको रूट्स को बांटकर उस पर इनका चलना अनिवार्य होगा। आगामी मंगलवार को जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक है उसमें इस चीज को रखा जाएगा और इस पॉलिसी को फाइनल किया जाएगा। क्या लगता है कि हमको इनको नियंत्रित करने की यानी कि संख्या रोकने की जरूरत है? देखिए, ये भी एक विषय रहेगा जब परसों हम लोग बैठेंगे और उससे पहले ही इनके समूह के साथ बैठक करके हम लोग विचार करेंगे और विचार करके उस बैठक में निर्णय लेंगे। निश्चित रूप से संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है।